आज हम पढ़ने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। ठीक है, मैंने पहले 3 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा चौथा है। तो पहले मैंने रेशियो बताया था, आज जो बताने वाला हूँ प्रोपोर्शन है। ठीक है, प्रोपोर्शन को सिंबल जो होता है देखो 4 डॉट से होता है। ठीक है, 4 डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ये दिख रहा होगा 4 डॉट है, वो प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्या रहेगा कि 2 अनुपात दे दिया जाएगा, 2 के बाद वो क्या करेगा प्रोपोर्शन देगा और उनके बाद फिर 2 रेशियो देगा। ठीक है, देख रहे होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना भैया देख लो। प्रोपोर्शन जो समानुपात होता है उसका मतलब बराबर होता है, तो मैं इसे बराबर के हिसाब से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को उसी तरह लिखना जिस तरह लिखा है। अब लिखा है 28 अनुपात 98, 28 अनुपात 98 लिखा है, तो मैं यहाँ से इसे लिख लूँगा। ठीक है, देखो 28 अनुपात 98, अनुपात का मतलब बटा होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो समानुपात का मतलब होता है बराबर होता है, तो मैंने बराबर दे रखा है। उसके बाद क्या है 98 अनुपात y है। ठीक है, उसके बाद क्या है 98 अनुपात y है। ठीक है, y है तो पक्का पक्की बात है कि y है, तो भैया y का ही मान निकालने के लिए कहेगा, तो मैं y का मान निकालूं। आपको लगेगा कि ये समानुपात है तो कोई दूसरा वैसे बनाए, नहीं, ये इसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। ठीक है, y को बराबर के तिरछा गुना करोगे तो आपको पता है y को 28 में गुना करना पड़ेगा, तो 28y हो जाएगा। ठीक है, 28y हो जाएगा। और फिर इधर क्या है कि 98 को 98 से गुना होगा, बराबर के साइड से तिरछा गुना होगा। ठीक है, बराबर के साइड से तिरछा गुना होगा। ठीक है, और बट्टे में क्या करना, ठीक है, ये लिख लें। उसके बाद क्या करना, अब भैया ये देखो, ये जो 28 है, मुझे y का मान निकालने के लिए इस 28 को मैं उस पार भेज दूंगा बराबर के। ठीक है, ताकि मेरा हम हल करें। ठीक है, ठीक है, तो ये 28 जो है बाई में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया मेरा। अभी मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ कि इसे जो है कट कर दूंगा। ठीक है, कट जाएगा, देखो ये 14 से कट जाएगा। ठीक है, 98 और 28 14 से कट जाएगा। 28 2 बार में कटेगा 14 से, और 98 7 बार में कटेगा। ठीक है, और फिर इस 2 को 98 को काट दोगे कितना बार में, 49 बार में। ठीक है, 49 बार में, 49 बार में कट कर दोगे। उसके बाद तो मेरा है बचेगा 7 × 9, तो 7 × 9 को इंटू कर दोगे तो मेरा बराबर जो है क्या आएगा आंसर, मेरा आंसर बराबर आ जाएगा 343। ठीक है, 343, 7 और 49 को गुना करोगे तो 343 आएगा आंसर। ठीक है, 343 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर होगा, पर सॉरी ए नंबर होगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ओर। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसी में आपको ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो दिख रहे हैं चतुर्थ समानुपाती है, यहाँ भी चतुर्थ समानुपाती है, और फिर इधर जो है तृतीय समानुपाती है, तृतीय समानुपाती, ये सब क्या होता है मैं पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए चलता हूँ थोड़ा सा बैक, और मैं यहाँ इरेज कर लेता हूँ ये सब। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती और मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
हो गया। ठीक है, देखिए समानुपाती होता क्या है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि आप इसको ए लिख लिए। ठीक है, ए अनुपात बी लिख लेते हो। ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया कि ये तो इससे हो गया, ऐसे हो गया ए बट्टे बी। ठीक है, ए बट्टे बी हो गया, मतलब ए अनुपात बी। समानुपात का मतलब बराबर, तो बराबर दे दिया। सी हो गया। ठीक है, इधर मैं लिख लूँगा सी बट्टे में सी अनुपात डी, इसी तरह हुआ। ठीक है, तो इसका अब देखो क्या रहेगा कि क्वेश्चंस में आपको पहला दूसरा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, पहला और दूसरा हमेशा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको बोल देगा तीसरा निकालें, चौथा निकालें। ठीक है, तो देखो जब चौथा कहेगा ना तो आपका ए बी सी तीनों दिया रहेगा और आपको डी यानी चौथा निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबका फॉर्मूला होता है, सबका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं सबका बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका तृतीय समानुपाती निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, क्या कहेगा? तृतीय समानुपाती, यानी सिर्फ आपका जो रहेगा क्या रहेगा, बी रहेगा और ए रहेगा, सिर्फ बी और ए रहेगा। ठीक है, सिर्फ बी और ए रहेगा, डी नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ ए और बी रहेगा, ए और बी रहेगा, आपको तीसरा समानुपाती निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, ये सब नहीं रहेगा और सिर्फ ए और बी रहेगा, आपको तीसरा तृतीय समानुपाती निकालने के लिए कहेगा। तो उसका भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अभी इतना ही सीखो। अभी मध्यानुपाती भी होता है, मैं इसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। मैं तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। फोर्थ प्रपोर्शन, जिसको आप बोलोगे फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन होगा। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन यानी चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, डी बराबर बी इंटू सी, बी इंटू सी बटे में ए। मैंने कहा था कि डी निकालने के लिए आपको ए बी सी तीनों दे दिया रहेगा। ठीक है, अब तीनों को इसके मान पे बिठा लेना, ये चतुर्थ समानुपाती के लिए। और ये थर्ड प्रपोर्शन यानी तृतीय समानुपाती, थर्ड। ठीक है, थर्ड समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है कि सिर्फ आपको ए और बी देगा। ठीक है, तो थर्ड समानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ क्या होता है फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई में ए होता है। ठीक है, बाई में ए होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है देख लीजिए। ठीक है, समानुपाती वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड है। अब बोल रहा है कि 8, 12 और 14 संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती, यानी ए 3 तो दे दिया, ए बी सी दे दिया, आपको चौथा निकालना। तो चौथा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के बेस पे बनाऊंगा। चौथा का फॉर्मूला होता है यानी डी बराबर बी इंटू सी होता है, बटे में ए होता है, यही होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बी और सी को। बी और सी मेरा है 8 और 12 और 14 जो है 12 मेरा बी है और 14 जो मेरा है वह सी है। ठीक है, तो मैं दोनों को इंटू में कर लेता हूँ और बटे में ए को लिख लेता हूँ। तो ये मेरा 8 है।
ठीक है 8 है। उसके बाद आप देखो मैथ जैसा आपको सोल्व करना है, ठीक है। 8 और 12 कट जाएगा 4 से, ठीक है। ये 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। ठीक है 12 4 से 3 बार में कट जाएगा। हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखिए, थोड़ा सा आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं भी 1-2 सेकंड का टाइम है, सॉल्व कीजिए। हेलो ठीक ठीक को फोन करो कहाँ नहीं, आप इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 3 बार में हो गया, अब ये 3 बार में करना, और इस 2 को क्या है, आप इसको 7 से काट दोगे तो भैया आ जाएगा मेरा 7। तो अब क्या होगा कि 7 और 3 को गुना करना है तो आएगा 21, ठीक है। मेरा 21 आंसर आ गया है, जो मेरा चौथा प्रोपोर्शन, ठीक है। आंसर मेरा आ जाएगा सी, क्या आएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।